गुड इवनिंग ऑल ऑफ इट्स अगेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू त्रिपुरा ट्यूटोरियल। आज की वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर चुका था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से करना है और 15 के बाद जितने भी क्वेश्चन है सबको आज हमें खत्म कर देना है। फिर अगले वीडियो सेशन में हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को बताने का रीजन ये है कि हम लोग तो आलेखीय विधि से हल इक्वेशन को कर ही रहे, बट इसमें एक नया चीज आया है कि छायांकित भाग से क्षेत्र भी कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि छायांकित भाग जो है ना उसका क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकलेगा उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला जो है उसका इक्वेशन क्या कह रहा है, 2x + y = 6, 2x + y = 6। दूसरा इक्वेशन कह रहा है 2x - y = 0, 2x - y = 0। यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए। आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम लोग x का वैल्यू निकाल के बहुत सारे, इसको y से ट्राई करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2x। y का मान आ गया तो यहां से अब क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। देखिए चार्ट बनाएंगे तो ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू जो राइट साइड में होता है तो x है तो x का मान हम लिखेंगे 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। x का मान जब हम 1 रखते हैं तो क्या होता है, इसमें 1 रखना है हमें, तो इसमें 1 रखेंगे तो y बराबर 6 - 2 × 1 बराबर 6। अब माइनस 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 बराबर कितना आ गया 4। हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 4। फिर हम क्या करते हैं, x बराबर 2 रखते हैं। x का मान 2 रखने पर, x का मान जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 - 2 × 2 बराबर 6 माइनस और 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 2। तो x का मान हमने रखा कितना 2, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये पहले इक्वेशन का हो गया। दूसरे इक्वेशन का देखते हैं हम क्या होता है। दूसरे में हम क्या करेंगे, y का मान, तो यदि y को यहाँ पे भेज दें तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x, y बराबर 2x हो जाएगी नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स बनाते हैं और फिर वैल्यू को पुट करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, तो x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान हम लोगों ने 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब फिर रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x का मान हम 2 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है 2 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये आ गया कितना, 2 रखने पे कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करोगे, हम लोग ग्राफ खींच देंगे इसका, ऐसा ही ना बनाते हैं हम लोग। ग्राफ खींचेंगे तो यह जो हो गया हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना है देखिए, तो 1 2 3 4 ही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप 4 ले लोगे। ठीक है, यहाँ से एक चीज हम और कर सकते हैं, सब वैल्यू प्लस में है तो हम इसको हटा दें। इसको हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो। कितना लेना है हमें 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। इधर 1 2 3 4 और इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे क्या होता है 0। ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा हो गया ना, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया -r। अब हमें क्या करना है, इसका जो मान दिया है, पहले इक्वेशन में x का वैल्यू कितना है, पहले इक्वेशन में x का वैल्यू 1, तो पहले इक्वेशन में x का वैल्यू यहाँ पे 1 और y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 4 मतलब यहाँ से हम बढ़ते आ जाएंगे, यहाँ तक आएंगे ना, तो ये पॉइंट हो गया 1,4। दूसरा क्या कह रहे हैं 2,2, तो x का मान 2 और y का मान भी 2, यहाँ पे x का मान 2 और y का मान भी आ गया 2। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज और आप करेंगे, वो क्या चीज करेंगे, अब इसको पहले मिला देते हैं, पहले मिला दीजिए। इसको जब मिलाएंगे ऐसे ऐसे मिले गए और इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। कौन सा इक्वेशन है, 2x + y = 6, 2x + y = 6 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार हम लोग इसका भी लिखेंगे, x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 y का मान 2, यहाँ पे होगा ना, x का मान 1 और y का मान 2। दूसरा कह रहे हैं x का मान 2 और y का मान 4, x का मान 2 और y का मान यहाँ पे हो जाएगा 4।
ठीक है, x का मान 2 और y का मान 4। अब इसको मिला देंगे हम, ये क्या हो गया 2,4। जब इसको मिलाएंगे तो क्या देखिए मिलता है हमें, सॉरी यहाँ पे आया था ना 2,4, इसको मिलाते हैं। ऐसे आएगा कुछ, ये सीधी लाइन होनी चाहिए, आप ध्यान में रखोगे सीधा लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2,4। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट जहां पे कट किया, कहाँ पे कट कर रहा है देखिए, इसको आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो काफी बेटर तरीके से बनेगा। नोटबुक पे मैं बना रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए ये जो है ना, ये लाइन हमें आएगा, अगर इसको ऐसे मिलाएं तो ये 0 से होकर क्या आएगा, दैट मीन्स अगर इसको हम थोड़ा सा और इधर करते हैं, ग्राफ पे आप बनाओगे ना तो काफी अच्छे से बनेगा। इसको पहले हम अच्छे कर देते हैं वैसे जैसे था, ठीक है। और ये हमारा 2,4 यहाँ पे आया था 2,4। अब इसको मिलाइए, और ये कितना था 1,2 यहाँ पे, इसको जब मिलाते हैं हम, अब सही इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, क्या है इस इक्वेशन का नाम, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0। अब इसका एक हल होगा ना, तो एक हल होगा तो यहाँ पे कट करें, यहाँ पे कट करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 3, और इसके बीच में आएगा मतलब 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 और कमा y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3। तो यह आपका एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है छायांकित कीजिए किसको, इन रेखाओं, तो इन रेखाओं मतलब ये रेखा और ये रेखा और x अक्ष के बीच है, तो इनके बीच का कौन सा रेखा है देखिए, उसको छायांकित कर देते हैं। पहले छायांकित जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम छायांकित करते हैं, ठीक, ये छायांकित हो गया। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यह कोई त्रिभुज हो गया जिसको मान लेते हैं हम, ये हो गया अपना O, ये हो गया A, ये E हो गया, इसको A मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, और ये हो गया B मान लीजिए। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कॉमा देके लिखिए, अर्थात ट्रायंगल कौन सा, OAB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB क्या होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, आधार और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए आधार कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2, आधार का मान 3 यूनिट और गुणे ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, इसके पैरेलल होगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 3, गुणा करेंगे 1/2 और गुणे 3 3 9 बराबर क्या आ जाएगा 4.5 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है छोटू, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका 15 का सब बनेगा, दिमाग में आप अच्छे से बैठा लोगे और बना लोगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 16 भी ऐसे ही है, 16 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 16 15 में ए भी दिया है तो वो भी आप बना लोगे। वहां पे कह रहा है वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से घिरा हुआ मतलब ये इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, तो इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 2 के बराबर में आ रहा है। जहां पे आएगा ग्राफ पे बनाओगे एग्जैक्टली आपका मैचिंग आएगा, और जब तक ग्राफ पे नहीं बनाओगे ना तब तक आप इसका क्षेत्रफल निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे इसका डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे 3 इकाई लग रही है। देखिए मैं बनाया तो 3 से अधिक ये ग्राफ को काटा है ना, मतलब ये लाइन 3 से अधिक, बट मैं ग्राफ पेपर पे बनाता है तो डायरेक्टली 3 को काटता है। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। 17 भी आलेखीय विधि से हल करना है और त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का शीर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। शीर्ष का मतलब क्या हुआ, जहां पे 2 रेखाएं आपस में आकर के मिलती हैं, तो एक यहाँ पे मिल रही है भुजा, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इनका निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक निर्देशांक ये, एक निर्देशांक, इस पॉइंट का हम नाम क्या देख सकते हैं 3,0, और इसको क्या दे सकते हैं 0,0। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक हो गया 0,0, 3,0 और 3/2,3। तो ऐसे ही आप लोग सब निकाल लोगे। त्रिभुज का शीर्ष मतलब यही होता है, और शीर्ष भी आप, इसमें तो शीर्ष नहीं पूछ रहा है बट आगे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 समीकरणों का आलेख खींचे बन जाएगा।
20 भी बन जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन है, मतलब टाइप चेंज हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, मिटा देना इसको। 21 नंबर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछ दें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय के अनेक हल हों। तो अनेक हल हों, तो यहां पे आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि ए और बी का आपको मान फाइंड आउट करना है। 21 का पहला कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 7 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई बराबर 7। दूसरा कह रहे हैं ए प्लस बी इंटू एक्स, और दूसरा कह रहा है ए प्लस बी इंटू एक्स कॉमा प्लस प्लस क्या कह रहे हैं 2a माइनस बी इंटू वाई 2a माइनस बी इंटू वाई, और बराबर दिया है आपको छोटू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहां से हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि अनेक हल हो। तो अनेक हल का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये चीज आपको बताए थे ना। तो यहाँ तो सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू चाहिए। क्या इससे निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, बट एक चीज करना होगा, इसको राइट साइड में 0 करना होगा। 2x प्लस वाई और ये 7 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे उसी प्रकार a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई और माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां से a1 का मान क्या हो गया, a1 बराबर x का कोफिशिएंट 2, b1 बराबर y का कोफिशिएंट 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 ना। और उसी प्रकार a2 का मान, यहाँ पे a2 का मान हो जाएगा x का कोफिशिएंट तो ये पूरा a प्लस बी, y का b2 का मान कितना हो जाएगा y का कोफिशिएंट 2a माइनस बी और c2 का मान कितना हो जाएगा तो -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। डन, तो यही हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। लिखेंगे क्वेश्चन में कह दिया है कि चूंकि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो, तो लिखेंगे जब अनेक हल हो, जब अनेक हल हो, अनेक हल हो, ये क्वेश्चन में दिया है ना। तो क्या हो जाता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2, ऐसा होता है ना। अब हम इसमें a1 का मान रखते हैं तो 2 बटा में a2 का मान, a2 का मान कितना है a प्लस बी बराबर b1 का मान रखते हैं 1, ये b1 होना चाहिए, और बटा में b2 का मान 2a माइनस बी। c1 का मान रखते हैं तो c1 का मान कितना है यहाँ पे -7 और बटा में c2 का मान कितना है -3 इंटू ए प्लस बी और प्लस 1। अब देखिए यहां से एक चीज आप कर सकते हो, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर, मतलब यह इसके बराबर ये इसके बराबर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, a1 का मान b1 का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 3, तो ये चीज आप कर लोगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको इसके बराबर कर देंगे और एक बार इसको हम इसके बराबर कर देंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब हम 2 बट्टा में a प्लस बी करते हैं छोटू, तो आ जाता है 3 बट्टा में 2a माइनस बी, क्रॉस गुणा कर दीजिए। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से करेंगे तो 3a और प्लस 3b और बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4a और -2b। ठीक हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 4a माइनस 2b हो गया, क्रॉस गुणा भी कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे a वालों के एक तरफ बुला लेते हैं तो 4a और ये जो हो जाएगा, सॉरी 3a होगा ना, 3a और ये जो 4a इधर आएगा तो -4a और बराबर b वाले को उधर, तो -2b पहले से है और 3b इधर जाएगा तो ये भी -3b। 4 गोए में से 3 गोए घटेगा तो -a बराबर -5b, a से एक माइनस से माइनस, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 5b, a बराबर 5b। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। अब हम दूसरे केस में क्या करते हैं कि इसको हम इसके बराबर कर लेंगे, मतलब 3/2a माइनस b बराबर 7/3 इंटू ए प्लस बी और प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी
14a माइनस 7b और बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 में 3 से कर देते हैं 9 और 9a प्लस 9b और प्लस 9। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 14a जो है ना, इसको ए वाले को एक तरफ कर लीजिए, 14a माइनस 9a और बराबर इधर क्या बच गया 9b और ये जो 7b इधर आएगा तो प्लस 7b और प्लस 9। 14a माइनस 14 इसमें से 9 को 1 हटेगा तो कितना बचेगा 5 गो a बराबर 9 गो b और 9 और 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 2 16b और प्लस 9। यहाँ समीकरण 1 से देखें हम लोग तो a गो a जो है 5b के बराबर है, a गो a कितने के बराबर है 5 गो b के जरूरत, तो जहां जहां a वहां 5b रख दीजिए, तो 5 इंटू 5b बराबर 16b और प्लस 9 गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 25b, 16b को इधर बुला देते हैं तो आ जाएगा माइनस 16b और बराबर कितना 9। 25 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा 9b और बराबर कितना 9, 9 से 9 कट जाएगा, b का मान कितना आ गया 1। यह तो आपका b का आंसर हो गया। ठीक है छोटू, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब पुनः समीकरण 1 में जब b का मान रखेंगे हम तो हम a का वैल्यू निकल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a बराबर 5b, a बराबर 5b, a बराबर 5b, तो a बराबर 5 इंटू b का मान कितना आया है 1, तो a बराबर 5 और b का मान निकल गया। ऐसे आप एक ये भी तरीका है, इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, उसके बाद आपको दो समीकरण मिलेगा और दोनों समीकरण को आप ग्राफीय विधि से भी हल करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। इस मेथड से बनाओगे काफी आसान तरीके से बन जाएगा। 21 का पहला बता दिया मैंने, दूसरा भी बना लोगे आप लोग। तीसरा में के का मान निकालने को कह रहे हैं, तो के का मान तो सिंपल ही निकल जाएगा, इसमें फायदा भी है। देखिए क्या कह रहे हैं, के में हमको कहेगा तो एक ही ना के निकालना पड़ेगा, के और वाई दोनों दिया है, के एक्स प्लस 3y माइनस के, हाँ निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सब बन जाएगा। 21 में 22 का एक बता देते हैं क्योंकि 21 22 सब एक ही तरह का है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है अब कौन सा 22। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या अगर 22 में कंडीशन क्या दे कि एक किस मान के लिए रैखिक समीकरण का निकाय कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है ना। समीकरण लिखिए पहले, x प्लस 3y बराबर ax प्लस 3y बराबर ax प्लस 3y बराबर कितना है a माइनस 2 और दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 22 का 12x प्लस ए वाई बराबर है 12x प्लस ए वाई बराबर ए, यही दिया है ना। हाँ चलिए, अब हमें दे रहा है चूंकि क्या दिया है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण निकाय का, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब समीकरण निकाल का कोई हल नहीं होगा इसीलिए क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट यह बराबर नहीं होगा c1/c2 के। एक लाइन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, a1 a2 b1 b2 का मान निकालना। a1 का मान कितना है यहाँ पे a, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान, जब इसको इधर भेजेंगे हम a माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 2 हो जाएगा, माइनस a प्लस 2 क्योंकि ये सब माइनस में हो जाएगा, तो c1 बराबर माइनस a और प्लस 2। इसमें हम a2 का मान निकाल लेते हैं, a2 का मान 12, b2 का मान कितना है, b2 का मान a और c2 का मान कितना हो जाएगा, ए जो है इधर आएगा तो माइनस है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए a1 का मान, तो a1 का मान कितना है a बटा a2 का मान कितना 12 बराबर b1 का मान, तो b1 का मान 3 और बटा ए बराबर नहीं है c1/c2 माइनस a प्लस 2
और बट्टा में माइनस ई। अब यहाँ पे देखिए ये तो इसके बराबर नहीं था, हम इसी दो को सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो a बट्टा में 12 बराबर 3 बट्टा में a, इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए। a में a से करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36, तो a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, और ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों होता है 36, और 36 का वर्गमूल कितना 6 प्लस माइनस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला बन गया, कुछ है ही नहीं। तो 22 में सब क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में कह रहे हैं, 23 भी देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 का पहला। 23 में भी कुछ कंडीशन दिया होगा ऐसा। 23 कह रहा है कि सी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यही होता है ना। cx प्लस 3y, cx प्लस 3y और माइनस c माइनस 3, माइनस c माइनस 3 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण कर रहा है 12x प्लस cy माइनस c बराबर 0, 12x प्लस cy माइनस c बराबर 0। a1 b1 b2 का निकाल लो। a1 का मान c, b1 का मान कितना हो जाएगा 3 और c1 का मान कितना हो जाएगा c माइनस 3। उसी प्रकार a2 का मान कितना हो जाएगा 12, b2 का मान कितना c और c2 का मान कितना माइनस c, हो गया। अब लिखेंगे चूंकि क्या कह रहा है, चूंकि क्या रहा है कि रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिखेंगे समीकरण का अनेक हल है, अनेक हल है, इसीलिए क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है c बट्टा में 12 बराबर b1 का मान कितना है 3 बट्टा में c और बराबर c1 का मान कितना है c माइनस 3 और बट्टा में माइनस 3। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। तो c बट्टा में 12 बराबर 3 बट्टा में c, क्रॉस गुणा करेंगे तो c स्क्वायर बराबर 12 3 36, तो c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जैसे इसको निकाल लेते हैं c बराबर प्लस माइनस 6 आ गया। दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा कर दें तो 3c, यहाँ पे गुणा करते हैं 3 बट्टा c बराबर c माइनस 3 बट्टा माइनस c, गुणा कर दीजिए। यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा क्या, c से करेंगे तो c स्क्वायर और माइनस 3c बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस 3c हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो सकता है c स्क्वायर और ये जो 3c इधर आएगा तो प्लस 3c और प्लस 3c और बराबर क्या 0, तो c स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0, तो c का मान एक आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, c के वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, एक c का वैल्यू आ गया 0, एक c का वैल्यू आ गया आपको 6 और एक c का वैल्यू आ गया -6। अब इन तीनों वैल्यू को बारी बारी से हम इसमें रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं। c का मान जब 0 रखेंगे तो c का मान 0/12 मतलब 0, चलिए ये सही है, पहले का मान आ गया 0। अब यहाँ पे 3/c रखेंगे, ये दिमाग में करना होगा, डायरेक्टली लिख देंगे आप 3 बट्टा में c, तो 3 बट्टा में और फ्रैक्शन में 0 आ गया, तो यहाँ अपरिमित हो गया, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि c का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम 6 को रखेंगे, 6 को रखिए, देखिए क्या होता है। 6 को जब हम रखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 6 बट्टा में 12, तो 6 बट्टा में 12 का मतलब क्या हो गया 1/2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 और बट्टा में c का मान कितना 6 रखना है, 3 बट्टा में 6, इसको भी कटाएंगे कितना आ गया 1/, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गया कि c का वैल्यू क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, लिखेंगे अतः c बराबर 6, यही आपका आंसर होगा। और कुछ लिखना चाहते हो तो एक चीज आप लिख दोगे कि चूंकि c का मान 0 तथा -6 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है जबकि 6 कर रहा है, इसलिए c का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है पहले ही जैसा है क्वेश्चन छोटू, जहां पे हम इधर शीट्स वाला क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा देख लीजिए, ठीक। तो बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 25 देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए का मान ज्ञात करें जिसे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल हो, पहला दिया है क्या, पहला दिया है
x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1, 3x और प्लस y बराबर 1। a1 एक का मान निकाल लीजिए, a1 बराबर a, b1 बराबर 2, b1 बराबर 2 और c1 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5। a2 का मान 3, b2 का मान 1 और c2 का मान कितना आ जाएगा, -1। चूंकि क्या कह रहा है यहाँ पे कि अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। यहाँ पे समीकरण निकाय आप लिख लोगे अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। रख दीजिए वैल्यू, a1 का मान कितना है a बट्टा में b2, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान 2 बट्टा में 1, क्रॉस गुणा कर दीजिए। और यहाँ पे ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। a में करेंगे तो a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 6 के। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान जो होगा 6 नहीं होगा, जबकि क्या हो सकता है 6 को छोड़ करके बाकी भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो a बिलोंग्स टू 6 और -1 माइनस आर माइनस 6, ए बिलोंग्स टू आर बट -6, ये होना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 में बना लोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत पहले हम लोग देखे थे, पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा उसी तरह है, समीकरण में बना देता हूं, हल आप लोग कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा ध्यान से, बहुत सारा चीज क्लियर होगा। कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो दो चीज आ गई, एक लड़का एक लड़की, तो मान लेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, तो लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। अब कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कौन होते हैं, लड़का और लड़की। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से दोनों को मिला के 10 है, मतलब x प्लस y बराबर कितना हो गया, 10। यह एक समीकरण हो गया। पुनः प्रश्न को पढ़िएगा तो एक और बात क्लियर हो जाएगा, पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से कह रहे हैं कि यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कौन है, y। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये। अब यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर, अब इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, दोनों को आलेखीय विधि से हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। आलेखीय विधि से हल करने पे आता है ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छा से एक बार। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या x है और इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लड़कियों की संख्या। ये इक्वेशन हो गया। आप इन दोनों को आलेखीय विधि से हल कर लोगे, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न समस्याओं का समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करें। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो मान लेंगे यहाँ पे माना कि कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो पहले हम मान लेते हैं वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र मतलब अभी का उम्र जो है क्या है, x है, और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y। क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 वर्ष पहले, तो x - 2, अच्छा ये भी 2 वर्ष पहले, तो y - 2 तो होगा ना। देखिए अब क्या करें, कह रहे हैं कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या है, x, अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, तो पुत्र का उम्र y - 2 और इसका 5 गुना था। इसको सॉल्व कर लीजिए, x - 2 बराबर 5y - 2। यहां से इसको इधर बुला लेंगे, तो x - 5y और ये -2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 0। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। दूसरा यहाँ पे लिखोगे आप प्रश्न से, दूसरा लिखोगे पुनः प्रश्न से कह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र
पुत्र की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा, मतलब x+2 और y+2, सॉरी पहले पिता का उम्र लिखना है ना, y+2 और ये हो गया x+2। कैसे समझ में आ रहा है? तो पहले देखिए क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र, पुत्र की उम्र की, तो उसकी उम्र 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की, पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगा 3 गुने से, तो 3 गुना मतलब 3 से गुणा, और 3 गुने से कितना अधिक है, 3 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी, तो 8 वर्ष अधिक होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ पे y+2 है तो y+2 बराबर 3x और +3 दूना कितना हो जाएगा 6 और +8, 3x को यहीं पे रहने देते हैं, मतलब y और इसको बुला लेते हैं -3x, और यहाँ पे 8 6 14, तो +2 और -14 बराबर 0, तो y -3x और -12 बराबर 0। दोनों समीकरण को आलेखीय विधि से हल कर लोगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। ठीक है, 28 नंबर का, चंपा की बिक्री के पैंट और स्कर्ट खरीदने गए, मतलब बिक्री के दुकान पे पैंट और स्कर्ट खरीदने गए, जबकि उसकी सहेली ने उससे पूछा कि प्रत्येक कितनी संख्या में खरीदी, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, पहले मान लीजिए, माना कि स्कर्ट की संख्या, माना कि स्कर्ट की संख्या बराबर x, एक क्या चीज है, एक स्कर्ट है और दूसरा क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या, और दूसरा कह रहा है पैंट की संख्या, पैंट की संख्या, और बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, स्कर्ट की संख्या मतलब x, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की दुगुनी से 2 कम है, तो स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के दुगुनी से 2 कम है, तो यह पहला इक्वेशन मतलब x - 2y + 2 बराबर 0, यह एक इक्वेशन हो गया। पुनः प्रश्न से कैसे समझ में है, कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या मतलब x, पैंट की संख्या के दुगुने से 2 कम है, तो पैंट की संख्या कितना है y, इसका दुगुना मतलब 2 से गुना, कम के लिए क्या बताए थे घटाते हैं, अधिक के लिए जोड़ते हैं। ठीक, अब देख लीजिए दूसरा को, इसको पुनः प्रश्न से कह रहा है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, तो स्कर्ट की संख्या मतलब x, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है, तो पैंटों की संख्या कितने है y, और इसके 4 गुने से कितना कम है 4 कम है, इसको भी कर लीजिए x - 4y + 4 बराबर क्या हो गया 0। दोनों समीकरण को आप हल कर लोगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि खरीदी गई पैंटों और स्कर्ट की संख्या, तो पैंट को क्या माने हम लोग y, स्कर्ट को क्या माने x, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तो कर ही लिया, 29 तो आसान है। 29 देख लीजिए क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, तो मान लेंगे पेंसिल बराबर x, पेंसिल को x मान लेंगे और रबड़ को क्या मान लेंगे y। 9 रुपए में कितना पेंसिल, 3 गो पेंसिल, 2 गो पेंसिल, तो मतलब 2x प्लस कितना पेंसिल, 2 गो रबड़, 3 गो रबड़, तो 3y और बराबर कितना 9, ये पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है, और सईदा ने 5 रुपए में 1 पेंसिल और 2 रबड़, 1 पेंसिल मतलब 1 x और प्लस 2 रबड़ मतलब 2y बराबर कितना 5, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। यह एक्सरसाइज जो है मेरे तरफ से खत्म हो गया। आप लोग अब से अच्छे तरह से जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है या जिसको मैंने आधा अधूरा बनाया, जैसे इस सब क्वेश्चन को मैं आधा अधूरा बनाया, तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग अपने से बना लोगे। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको आप वीडियो में कमेंट जरूर करोगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करेंगे। कल हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले, प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों का हल करना। हम लोग ग्राफीय विधि से देख चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि से देखना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करें और 5 नंबर का दे देता है, तो कैसे बनता है कल के क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।